हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैटबॉट के ऊपर मैसेज आए और मेल आए, तो फाइनली इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं आरआरबी अहमदाबाद जोन को लेकर। बहुत ज़्यादा चैटबॉट के ऊपर मैसेज थे, तो यहाँ पर हम बात करेंगे लेवल 5 के ऊपर, लेवल 3 एंड लेवल 2 के कट ऑफ के आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि लेवल 5, लेवल 3 एंड 2 के टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर कट ऑफ क्या रह सकते हैं आरआरबी अहमदाबाद जोन में यहाँ पर। और एक चीज और आप सभी से कहना चाहूंगा, जो भी आप चाहते हैं वो सारा काम पहले से कर रखा है। आपको सेपरेट उसी जोन के आपको मिल जाएंगे, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां पर आप जाएं, आप उस वीडियो में जाकर आप अपने आइडिया ले सकते हैं कि कट ऑफ हमारे जोन में यानी आपके जोन में क्या रहेंगे। वहां से एक अच्छा आइडिया आपको वहां पर ही मिल जाएंगे। हाँ, जैसे आप सभी को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तब जाकर आरआरबी अहमदाबाद को लेकर हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, आरआरबी अहमदाबाद के ऊपर फिर से एक बार बात कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर उसी की सीरीज है जो पुराना हम लोगों ने बात किया था आरआरबी अहमदाबाद जोन को लेकर। तो ये कुछ ही इस तरह से कट ऑफ हम लोगों ने बताया था, और यहाँ पर क्या चेंजेस आए ये चीज हम लोग अभी थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें एक चीज पता चल गया कि लेवल 6 का स्टेशन मास्टर का कट ऑफ क्या रहा आरआरबी अहमदाबाद में, जिससे एक काफी हद तक लेवल 5 से लेवल 6 वाले कैंडिडेट को आप हटा सकते हो। लेवल 2 से भी आप हटा सकते हो लेवल 6 कैंडिडेट को, और एंड लेवल 3 से भी हटा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने यही किया कि लेवल 6 वाले सारे कैंडिडेट को लेवल 5 से हटा दिया। जब लेवल 3 के नंबर आए तो यहाँ पर लेवल 6 एंड लेवल 5 दोनों कैंडिडेट को हटाने के बाद सिर्फ लेवल 3 का कैंडिडेट को कंसिडर किया, और लेवल 2 में भी सेपरेट इसी तरह से किया है, लेवल 2 के ऊपर भी। अब यहां पर बात करें, जो अभी कट ऑफ बता रहा हूँ, इस कट ऑफ में कमी क्या है? तो यानी कमी तो कुछ रहेंगे ही। जैसे यहाँ पर जो सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट हैं, जितने लोग सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया है उससे ज्यादा लोगों ने एग्जाम दे रखा है। पहला लैक ऑफ डेटा, यानी हमारे पास बहुत कम डेटा है, पर उसी डेटा से एक एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं मिलेगा, पर एक अच्छा आइडिया आपको मिल जाएगा कि हाँ, हमारा स्कोर इसके पास है। तो टाइपिंग वाला पोस्ट तो 100% कंफर्म है। नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर थोड़े से नंबर ज्यादा हैं, या उसी नंबर के ऊपर फाइनल सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ठीक है, पहला एक दिक्कत है डेटा की कमी। दूसरा जो दिक्कत हमारे पास है कि अब यहाँ पर लेवल 6 वाले कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन से कैंडिडेट ने सीबेट क्लियर कर रखा है, कौन सा कैंडिडेट सीबेट क्लियर नहीं कर रखा है। रोल नंबर से आप जाकर चेक करते हो, तो वहां से भी आपको एग्जैक्ट लेवल 5 और लेवल 6 को दोनों पर मर्ज करके नहीं कर सकते। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत ये है कि लेवल 6 वाले वैसे कैंडिडेट जिन्होंने सीबेट क्लियर नहीं कर रखा होगा, सीबेट में क्वालिफाई भी नहीं किया, और यहाँ पर लेवल 6 में इनका रिजल्ट नहीं हुआ, ये हमें नहीं पता, इन्हें भी हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। तो इनमें से कुछ कैंडिडेट यहाँ पर लेवल 5 में आएंगे, कुछ लेवल 3 के ऊपर आएंगे, जिनका जहां पर मेरिट बनेगा, जिनका जहां पर कट ऑफ क्लियर होंगे। तो ये भी एक थोड़ी सी दिक्कत है, जिसकी वजह से कट ऑफ प्लस जाएंगे। यहाँ पर प्लस का जो रेंज रखा है 0.5 से लेकर 1.8 के बीच में प्लस जाएंगे, जो हम लोग आगे थोड़ी देर में कट ऑफ के ऊपर बात कर रहे हैं। वहां पर 0.5 से लेकर 1.8 के समथिंग प्लस जा सकते हैं। अब आते हैं यहाँ कट ऑफ को लेकर। आरआरबी अहमदाबाद जोन के कट ऑफ देखें तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से कट ऑफ ले रखा है, और यहाँ पर सिंपल करने की कोशिश किया, जैसे गुड्स गार्ड और सीनियर कमर्शियल का टिकट क्लर्क दोनों को मर्ज करके सिर्फ सीधे तौर पर नॉन टाइपिंग पोस्ट लिख रखा है। अब यहाँ पर एक चीज और समझने की जरूरत है। जैसे लेवल 5 में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने पहले प्रेफरेंस के ऊपर टाइपिंग वाले पोस्ट को ले रखा होगा, तो उस कंडीशन में टाइपिंग वाले पोस्ट के कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, ज्यादा हाइक नहीं करेगा, कुछ थोड़े से ऊपर जा सकते हैं। और यदि एक प्लस यहां जाता है, यदि मान लेते यहाँ कट ऑफ 79 जाना था, ठीक है, यदि टाइपिंग वाले पोस्ट लोगों ने आखिरी प्रेफरेंस पे ले रखा तो लिख रखा होता, तो उस कंडीशन में 79 जाते। अब यहाँ पे बहुत सारे में से कुछ कैंडिडेट ऐसे निकले जो टाइपिंग वाले पोस्ट की जगह नॉन टाइपिंग पोस्ट को प्रेफरेंस में पहले नंबर पर डाल रखा हो, यानी टाइपिंग वाले पोस्ट को पहले नंबर पर डाल रखा, नॉन टाइपिंग पोस्ट सेकंड नंबर पर या थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर जो ऊपर डाल रखा हो। कुछ ही कैंडिडेट है जिसकी वजह से यहाँ पर ये कटअप बढ़कर 80 के समथिंग चले जाएंगे, और जब ये इस कटअप की बात आएंगे तो ये कटअप कम होकर 81 के आसपास आ जाएंगे। तो ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत है, इसीलिए आपको प्लस माइनस मैं बता रखा हूँ। कोई बड़ी वजह नहीं है कि प्लस माइनस क्यों। हाँ, हम लोग यहाँ पर बात करें तो 0.5 से लेकर
1.8 के समथिंग प्लस माइनस ऊपर नीचे जा सकते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि इतना कम बेसी होगा ही होगा टाइपिंग वाले नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर। ठीक है, 82.33 के समथिंग स्कोर है, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। 80% से ऊपर, 90% से ऊपर चांसेस रहेंगे कि आपका इसी नंबर पर, स्पेशली जनरल कैटेगरी में यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर संभावना मैक्सिमम रहेंगे। हाँ, कुछ लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया है, पर ये कुछ लोगों की वजह से ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेंगे। कट ऑफ जो बढ़ सकते हैं 0.5 से लेकर 1.8 के रेंज में, कुछ भी नंबर बढ़ जाए, या 0.6 बढ़ जाए या 0.8 बढ़ जाए, जो भी बढ़ जाए इसी के आसपास बढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा ये कट ऑफ आपको 83 के आसपास देखने को मिल सकते हैं आरआरबी अहमदाबाद में। तो इसी तरह से इसी रेंज में आपका कट ऑफ बढ़ेंगे, आरआरबी अहमदाबाद हो या जिस जोन में भी हो, सभी जोन में इसी तरह से हम लोगों ने बात कर रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हम लोगों ने लेवल 6 के ऊपर जब कट ऑफ हम लोग बात कर रहे थे, तो लगभग काफी हद तक सही हुए थे। तो यहां पर भी लेवल 5 के भी कट ऑफ हम लोगों ने देखा था, तो वहां पर भी काफी हद तक ईडब्ल्यूएस में थोड़े से कट ऑफ ज्यादा गए थे जो प्रिडिक्ट कर रखा था उससे, यानी 2-3 नंबर। यानी कुछ कैंडिडेट जो है सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब जो सर्वे के अकॉर्डिंग है, यानी मैंने एज इट इज रखने की कोशिश किया है कि जो सर्वे में है उसी के अकॉर्डिंग, यानी जितना लेवल 5 के नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसी पोस्ट के अकॉर्डिंग उतना ही कैंडिडेट को यहाँ पर मैंने काउंट कर रखा था। ये 78 के ऊपर आरआरबी अहमदाबाद जोन में लेवल 5 के नॉन टाइपिंग पोस्ट सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर का ये रहा आपका 13 पोस्ट यहाँ पे। और देन यहाँ पर गुड्स गार्ड की बात करें, ये रहा आपका 5, यानी 18 पोस्ट टोटल है। इनमें से कुछ पोस्ट एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए जा रहे हैं, तो इन्हें माइनस नहीं कर रखा है। तो कुछ यहाँ पर प्लस अच्छे खासे जाने की संभावना रहेंगे, प्लस आपको 1.8 भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि कुछ लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। तो इससे ज्यादा प्लस नहीं होंगे। हाँ, इतना प्लस होने की संभावना मैक्सिमम रहेगा कि आपको प्लस यहाँ पर होगा ही होगा। कुछ लोगों सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं करने की वजह से कुछ लोग लेवल 6 में जिन्होंने सीबैट क्लियर नहीं कर पाए और इन्हें हम लोगों ने एलिमिनेट कर रखा, उस कंडीशन में यदि उनका लेवल 5 के कट ऑफ क्लियर हो रहा होगा तो उस कंडीशन में यहां पर आएंगे, तो वैसे में कुछ कट ऑफ प्लस जाने की संभावना रहेंगे। अब बात कर लेते हैं ओबीसी के लिए 81 के आसपास, तो यहां पर भी प्लस माइनस इसी रेंज में आपको होंगे। एसी की बात करें तो यहां पर सर्वे में लगभग लगभग एक्यूरेट रहा था। लेवल 5 के ऊपर भी, लेवल 5 में ज्यादा चेंजेस नहीं हुए थे, तो थोड़े से ऊपर नीचे गए थे पर ज्यादा नहीं। तो ये मुझे जहां तक लगता है 74 के आसपास ही, इसमें भी 0.5 से लेकर 1.8 के समथिंग प्लस माइनस जा सकते हैं, या कम भी हो सकता है। ज्यादातर प्रोबेबिलिटी रहेंगे कि कम ही हो एससी एसटी में कट ऑफ। फिर भी यदि इतने के आसपास आपका स्कोर है तो काफी हद तक नॉन टाइपिंग पोस्ट आपका लेवल 5 के ऊपर क्लियर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं लेवल 5 की टाइपिंग के लिए कट ऑफ क्या रहेंगे। तो ये रहा आरआरबी अहमदाबाद जोन के कट ऑफ। तो यहाँ पर आरआरबी अहमदाबाद जोन में कट ऑफ देखें जो गए थे 75.29 के आसपास गए थे। अब यहां पर देखो आप नॉन टाइपिंग पोस्ट कहां तक पहुंचे 82.33। अब यहां से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो टाइपिंग क्लियर नहीं कर रखा होगा, तो वैसे में कुछ कैंडिडेट यहां पर आ जाएंगे। तो जहां तक मुझे जो लगता है, आप आरआरबी अहमदाबाद जोन में आते हैं तो कम से कम 78 के आसपास आपका स्कोर है, तो टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहेंगे कि 78 के ऊपर जनरल कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाए। इससे नीचे भी जा सकता है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कौन से कैंडिडेट ने टाइपिंग क्लियर कर रखा है, कौन से कैंडिडेट टाइपिंग नहीं क्लियर कर रखा। यदि कुछ लोग नहीं क्लियर, अच्छे स्कोर वाले जितने भी होंगे 82 से लेकर 78 के बीच में, यदि उनमें से ज्यादातर कैंडिडेट टाइपिंग क्लियर नहीं करवाते, उस कंडीशन में ये कट ऑफ और नीचे जा सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये कट ऑफ आपको 79 चला जाए और जो टाइपिंग वाले नॉन टाइपिंग पोस्ट है इसका कट ऑफ 80 आ जाए। यानी यहां पर ये कहना चाहता हूं, इसका जो 82.33 बता रखा है इसका कट ऑफ 80 के समथिंग आ जाए, और आपका नॉन टाइपिंग वाले पोस्ट का कट ऑफ ये आपका हाइक हो सकता है, ये आपको जाकर 79 भी जा सकते हैं। तो ऐसा क्यों होगा, ये पहले या स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ऐसा इसलिए होगा कि कुछ लोग जो होंगे जो टाइपिंग वाले पोस्ट की पहले प्रेफरेंस पे दे रखा होगा, नॉन टाइपिंग सेकंड प्रेफरेंस पे दे रखा होगा, वैसे कंडीशन में ये कैंडिडेट कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं, देन यहां पर ऊपर की ओर जा सकते हैं, तो थोड़े बहुत हाइक स्कोर में आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कम बेसी ऊपर नीचे कट ऑफ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपका जनरल कैटेगरी के लिए। अब बात कर लेते हैं ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ओबीसी के लिए बात करें, यदि आपका स्कोर
जहां तक मुझे लगता है 76 के आसपास आपके स्कोर हैं तो सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे कि आपका टाइपिंग वाले पोस्ट के स्कोर आपका क्लियर हो जाए। और यहाँ भी प्लस माइनस होंगे, ठीक है, प्लस माइनस वही 1.5 से लेकर 1.8 के समथिंग, ठीक है, इसी रेंज में होंगे। एग्जैक्ट 0.5 ही हो सकता है प्लस माइनस, या एग्जैक्ट 1.8 प्लस माइनस नहीं होंगे, ठीक है, कुछ इसी बीच में नंबर में प्लस माइनस जाएंगे 76 के आसपास। अब बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ये मुझे ज्यादा नहीं लगता, ये जिनका स्कोर 72 के आसपास स्कोर है ना, ये ज्यादातर श्योर रहे कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, क्योंकि आपने लेवल 6 के ऊपर भी देखा होगा कि वहां पर भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आरआरबी अहमदाबाद जोन में बहुत सारे कट ऑफ बहुत कम गए थे। जहां पर आप देख रहे हो ओबीसी लगभग 70 कुछ समथिंग गए थे, ये रहा, हाँ, ये आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पर ओबीसी के जब आप 120 के ऊपर का स्कोर कन्वर्ट करोगे तो शायद 76 77 के, मैंने कन्वर्ट शायद अलग किया है पर मुझे अभी याद नहीं है, तो यहाँ पर कन्वर्ट करोगे तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर निकल कर आ जाएंगे। और जब ईडब्ल्यूएस को देखो यहाँ पर कम है कट ऑफ, तो यहाँ पर भी देखें ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ बहुत कम थे। आप एससी के कट ऑफ से भी कम थे कट ऑफ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के। तो यहाँ पर कट ऑफ मुझे जो जहां तक लगता है 72 70 के आसपास जिनका स्कोर है, 71 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा 73 भी जा सकता है, ठीक है। 73 के आसपास टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर आपका स्कोर है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप आते हैं, यहाँ सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे आरआरबी अहमदाबाद जोन में लेवल 5 के टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर। अब बात करें एससी का कट ऑफ, तो एससी आपको कम से कम 70 के आसपास कट ऑफ, 70 नहीं 68 70 के आसपास रहेंगे, 68 चला जाए या 70 चला जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो टाइपिंग क्लियर कर रखा है पर हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन से कैंडिडेट क्लियर कर रखा है। तो यहाँ पर उस कंडीशन में 68 के आसपास ही ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेंगे, 68 ही रहे, पर 70 भी जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी हाई रहेगा कि 70 की भी जा सकते हैं एससी का कट ऑफ। अब यहाँ बात करें एसटी के, तो एसटी जहां तक मुझे लगता है 63 से 64 के आसपास आपका स्कोर है, 63 भी होगा, तो यहाँ पर 120 में आपका सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे आरआरबी अहमदाबाद जोन के लेवल 5 के टाइपिंग वाले पोस्ट को लेकर, ठीक है। तो ये हो गए आरआरबी अहमदाबाद के लेवल 5 के ऊपर। अब बात कर लेते हैं लेवल 3 के ऊपर, देन बात करेंगे आखिरी में लेवल 2 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एग्जैक्ट तो कट ऑफ ये पॉसिबिलिटी रहेगा कि यही रहे, पर यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं पता है लेवल 5 के, तो इसलिए क्या हम लोगों ने यहाँ पर इसी नंबर के ऊपर कैंडिडेट को एलिमिनेट किया। कोई ऑफिशियल कट ऑफ तो हमें पता नहीं है, तो हम लोगों ने इसी कट ऑफ को मान लिया कि इस नंबर के ऊपर जो कैंडिडेट होंगे ये लेवल 5 लेवल 3 के ऊपर काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ठीक वैसे ही लेवल 3 के ऊपर लेवल 5 वाले कैंडिडेट को काउंट नहीं किया, लेवल 6 के ऊपर जिनके कट ऑफ क्लियर हो गए थे उन कैंडिडेट को भी काउंट नहीं किया है। यहाँ पर प्लस होने की पॉसिबिलिटी हाई रहेंगे, माइनस होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहेगा कि कट ऑफ कम जाए। कम हो सकते हैं यदि कुछ लोग मेडिकल एग्जामिन देने न जाए, तो उस कंडीशन में रिवाइज रिजल्ट में कुछ आपको फायदे मिल जाएंगे, पर ऐसे तो नहीं मिलने वाला है। और ज्यादातर कैंडिडेट लेवल 3 की बात आ रही है, तो वहां पर सारे के सारे लोग जाएंगे जिनका कॉल आएंगे यहाँ पर, ठीक है, लेवल 3 के लिए मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो मुझे जहां तक लगता है, और जो पुराना कट ऑफ बता रखा था आरआरबी अहमदाबाद उनको 84.66 के समथिंग, अब यहाँ पर एलिमिनेट करने के बाद जो निकल कर आ रहा है 83.66 के समथिंग आपका स्कोर है। और यहाँ पर 113 वैकेंसीज है, शायद 113 या 117, हाँ 113 वैकेंसी है, कुछ एक सर्विसमैन के वैकेंसी है जिसे माइनस करते होगी आप, मैंने माइनस यहाँ पर नहीं किया, एज इट इज वही उसी नंबर के ऊपर जितने कैंडिडेट हमें चाहिए थे उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पर लेवल 3 के ऊपर काउंट कर लिया। तो 83.66 के ऊपर सारे कैंडिडेट फुलफिल हो जाते हैं, पर यहाँ पर इसी नंबर पर सिलेक्शन के चांसेस क्या रहेंगे, बहुत कम रहेंगे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट हैं जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया है, और कुछ लोग वैसे कैंडिडेट होंगे जैसे लेवल 5 को थोड़े से कट ऑफ हाइक चला जाता है, यानी ऊपर चला जाता है, जिन्हें हम लोगों ने यहाँ पर इग्नोर किया है लेवल 5 में लेवल 3 के ऊपर काउंट करने से, वे कैंडिडेट यहाँ पर आएंगे। तो उस कंडीशन में यहाँ पर कट ऑफ प्लस होगा, प्लस यहाँ पर कितने होंगे 0.5 से लेकर 1.8 के बीच में ही प्लस होगा। और 1.8 क्यों, खुद को सेफ रखने के लिए, और कोई बड़ी वजह नहीं है कि सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले कुछ ज्यादा बड़ा नंबर हो गए नहीं पार्टिसिपेट किया, तो उस कंडीशन में कट ऑफ अच्छे खासे प्लस हो जाता है, तो बाद में गाली मुझे मिलती है। तो इससे अच्छा है कि 1.8 के समथिंग प्लस बोल दिया जाए, खुद सेफ भी रहे। तो ये 1.8 प्लस नहीं होगा, जहां तक मुझे लगता है 0.5 के समथिंग प्लस होंगे, 0.5 प्लस हो जाए या 0.8 प्लस हो जाए या 0.6 प्लस हो जाए, 0.7 इसी के समथिंग प्लस होंगे आरआरबी अहमदाबाद जोन में यहाँ पर कट ऑफ, ठीक है। तो 0.5 से लेकर
1.8 के समथिंग यहाँ पर प्लस माइनस हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें 80 के समथिंग कट ऑफ रह सकते हैं लेवल थर्ड के ऊपर। यहाँ पर लोगों के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे, जो ब्राह्मी के कैंडिडेट वाले थे, बहुत सारे कैंडिडेट थे, सिर्फ ब्राह्मी वाले ही काउंट किया लेवल थर्ड में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। कुछ लोग सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे, तो वैसे कंडीशन में कट ऑफ यहाँ भी प्लस जा सकता है। 81 के आसपास ओबीसी, ये कट ऑफ मुझे जहां तक लगता है शायद आपको ईडब्ल्यूएस के बराबर आपको कट ऑफ देखने को मिल जाए, या 80 के समथिंग ये भी जा सकते हैं। प्लस भी हो सकता है, पर उम्मीद बहुत कम है कि प्लस हो। फिर भी 81 के समथिंग आपका स्कोर है तो ज्यादातर श्योर है। 80 के भी आसपास स्कोर है तो उम्मीद आप रख सकते हैं, प्लस जाने की उम्मीद रहेंगे, वैसे कंडीशन में रहेंगे यदि जो हम लोगों ने डेटा हमारे पास है उस डेटा से कुछ लोग सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, तो उस कंडीशन में ये ओबीसी के कट ऑफ प्लस जा सकते हैं। बस जो कैंडिडेट के नंबर हमें चाहिए थे ओबीसी कैटेगरी में, जितने कैंडिडेट चाहिए थे लेवल थर्ड के ऊपर, उतने कैंडिडेट को काउंट 81 के ऊपर हमें फुलफिल हो जाता है। अब ये कैंडिडेट सिर्फ वही है जिनके पास ऑप्शन सिर्फ लेवल थर्ड का है और कहीं किसी लेवल के ऊपर इनका रिजल्ट नहीं हो रखा है। एससी बात करें 72 के आसपास और एसटी की बात करें 69 के आसपास, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे आरआरबी अहमदाबाद जोन के ऊपर। लेवल 2 की बात करें तो इतने नंबर के ऊपर जितनी कम वैकेंसीज है, उस कम वैकेंसीज के ऊपर इतने नंबर के ऊपर आपका सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे नॉन टाइपिंग पोस्ट लेवल 2 के ऊपर। अब बात करें टाइपिंग के लिए क्या रह सकते हैं, यहाँ पर एक चीज बहुत यूनिक आपको लगातार कुछ जोन में जब देख रहा था, कोलकाता जब देखा तो वहां पर भी सेम कंडीशन निकले। आरआरबी अजमेर जोन के ऊपर भी बात किया तो वही कंडीशन सेम निकला, पर यहाँ पर भी अहमदाबाद में भी सेम कंडीशन ऐसा ही है। लेवल 2 एक ऐसा है ना कि ज्यादातर कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट यहाँ पे लेवल 6 के ऊपर सेटल हो गए, फिर देन लेवल 5 के ऊपर कुछ सेटल हो गए, देन लेवल 3 के ऊपर सेटल हो गए। तो ये कटअप जहां तक मुझे लगता है ये शायद 76-78 के आसपास रहे। ये जो आप लेवल 2 के कट ऑफ यहाँ पर देख रहे हैं 75 के आसपास गया है, शायद 76 के आसपास चला जाए या 78 के आसपास चला जाए, एग्जैक्ट कहना तो अभी बहुत मुश्किल है। फिर भी जहां तक मुझे लग रहा है इस नंबर के ऊपर, जो ये नंबर है, इसी नंबर के ऊपर सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे आरआरबी अहमदाबाद। ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि इसी नंबर के ऊपर सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत सारे होंगे जो टाइपिंग क्लियर नहीं कर रखा होगा, तो कुछ कैंडिडेट तो वैसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हो। यानी एक सीट के ऊपर 4 कैंडिडेट ही टाइपिंग क्लियर कर रखा, तो 4 कैंडिडेट तो बाहर हुए लेवल 2 से, तो ये 4 कैंडिडेट बाहर हो गए ऐसे ही। पर इनमें से कुछ कैंडिडेट लेवल 6 के ऊपर चले गए, कुछ कैंडिडेट लेवल 5 के ऊपर चले गए, कुछ लेवल 3 के ऊपर चले गए। तो वैसे कंडीशन में ये जो कंपटीशन जो रह रहा है लेवल 2 के ऊपर, शायद 1 पोस्ट के ऊपर 1 रेशियो ही बन रहा है, या ज्यादा से ज्यादा 1.5 बना होगा। मुझे एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं निकल पा रहे हैं कि कितने कैंडिडेट होंगे, पर 1.5 1 के समथिंग मुझे लग रहा है, क्योंकि अब एग्जैक्ट हम नहीं मान सकते कि सारे कैंडिडेट टाइपिंग क्लियर नहीं कर रखा हो, फिर भी हम मान के चल रहे हैं। तो जहां तक मुझे लगता है 1.5 के समथिंग, तो कट ऑफ उस कंडीशन में प्लस होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो यहाँ पर यदि इस नंबर के ऊपर है तो 80% के आसपास आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका इसी नंबर के ऊपर सिलेक्शन हो जाए। ज्यादा से ज्यादा ओबीसी के आपको 73 देखने को मिल सकते हैं, ईडब्ल्यूएस 69 आपको देखने को मिल सकते हैं। एससी की बात करें आपको 65 के आसपास देखने को मिल सकता है, 20 की बात करें तो 62 या 63 के आसपास देखने को मिल सकते हैं। यदि कट ऑफ बढ़ते हैं तब, यानी जो मैंने सोच रखा उसका कंडीशन नहीं फुलफिल हो पाता है, तो वैसे में कट ऑफ प्लस हो सकता है। पर यदि खुद को सेफ मानने के लिए क्या कहा जाए, तो यहाँ पर जिनका स्कोर 78 के आसपास है, तो पूरी तरह श्योर है कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएंगे। हाँ, एक चीज और दिक्कत है, इस सर्वे में लेवल 2 में भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वैसे कंडीशन में कट ऑफ इस नंबर को प्लस जा सकते हैं। पर जहां तक हम लोग लेवल 2 के आरआरबी अहमदाबाद जो उनके पुराने कट ऑफ हम लोगों ने जब बात किया था, काफी हद तक एक्यूरेट रहा था, तो वैसा तो बहुत कम उम्मीद है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा कैंडिडेट, ज्यादातर कैंडिडेट ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया है, पर कुछ कैंडिडेट हैं जो सर्वे में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वैसे कंडीशन में कट ऑफ यहाँ प्लस जा सकते हैं। फिर भी आप इस नंबर के ऊपर ही है तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि सिलेक्शन के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। हाँ, इससे ज्यादा है, 3 नंबर ज्यादा है, 4 नंबर ज्यादा है, 5 नंबर ज्यादा है, तो 100% ऊपर श्योर है। 3 नंबर है, 90 से 95% श्योर रह सकते हैं 3 नंबर ज्यादा है तो, पर इस नंबर के ऊपर भी है तो सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे आरआरबी अहमदाबाद जोन में। तो ये मुझे लगा लेवल 3 के ऊपर, सॉरी लेवल 2 के ऊपर आरआरबी अहमदाबाद जोन को लेकर। तो जो भी रिक्वेस्ट थे सारे रिक्वेस्ट आप सभी के पूरे हो गए। ठीक है, आरआरबी अहमदाबाद को लेकर लगातार मैसेज आ रहे थे, तो
फाइनली मैंने आरआरबी अहमदाबाद को लेकर भी यहाँ पर बात कर लिया, क्या कंडीशन बन रहे हैं, ये चीजें प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि आपको इसी नंबर के ऊपर सिलेक्शन हो जाए, फिर भी जहां तक आप उम्मीद करते हैं इसी में प्लस माइनस जो है यदि इसके आसपास स्कोर रहेंगे तो काफी हद तक आप सिक्योर हैं, आप सिलेक्शन के बहुत करीब है। तो जहां तक आप उम्मीद कर सकते हैं सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे इस नंबर के ऊपर। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।